नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत सरकार ने 59 सदस्यीय डेलीगेशन भेजने जा रहे। इस 59 सदस्यीय डेलीगेशन में 51 नेता या और सांसद है, 8 राजदूत शामिल है। लेकिन इस डेलीगेशन पर देश के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है और ख़ास करके इन 59 सदस्यीय डेलीगेशन में एक नाम शशि थरूर पर घमासान मचा हुआ है। वो क्यों मचा हुआ है, इस पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद है, इस पर देश के अंदर राजनीति में क्यों घमासान मचा हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने क्यों नजर आ रही है, विपक्ष और सत्ता पक्ष पर क्यों आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो गया, जब देश के अंदर इतना सेंसिटिव, इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है। ये डेलीगेशन दुनिया भर के 33 देशों का दौरा करेंगे और इन 33 देशों को 7 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया को रखा गया है और इस ग्रुप के डेलीगेशन को लीड करेंगे बीजेपी सांसद बैजयंत पांड। इसी ग्रुप के डेलीगेशन में एएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी भी शामिल है। अब बाकी अन्य जो सदस्य है इस डेलीगेशन के, उनके नाम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज कर। वहीं दूसरे ग्रुप में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क को रखा गया है। इस ग्रुप के डेलीगेशन को लीड करेंगे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और बाकी अन्य सदस्य के नाम स्क्रीन पर है, आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। तीसरे ग्रुप में इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर को रखा गया है और इस डेलीगेशन को लीड करेंगे संजय कुमार झा जो जेडीयू से सांसद है। वहीं चौथे ग्रुप में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई को, लीबिया को, कांगो जैसे देश को रखा गया है। इस डेलीगेशन को लीड करेंगे श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से सांसद है। वहीं पांचवें ग्रुप में रखा गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप और सबसे महत्वपूर्ण देश इस समय, काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा के हिसाब से। पनामा और गुनिया, ब्राज़ील और कोलंबिया जैसे देशों को इस ग्रुप में रखा गया। इस डेलीगेशन को लीड करेंगे शशि थरूर जो कांग्रेस से सांसद है। शशि थरूर के ही नाम पर इस समय देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। तो क्यों मचा हुआ है, हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। छठे ग्रुप में रखा गया है स्पेन को, ग्रीस को, स्लोवेनिया को, लावेतिया को और रूस को। इस ग्रुप के डेलीगेशन को लीड करेंगे कनुमोझी करुणानिधि जो डीएमके पार्टी के सांसद है। वहीं सातवें और अंतिम ग्रुप में रखा गया है मिस्र को, कतर को, इथोपिया को, दक्षिण अफ्रीका को। इस ग्रुप को लीड करेगी सुप्रिया सुले जो एनसीपी शरद पवार की सांसद है। तो इन 7 ग्रुप में टोटल 33 देशों को बांटा गया है, जहां भारत के 59 प्रतिनिधि जाएंगे, उन देश को बताएंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, किस तरह से पाकिस्तान में आतंकवाद को पोसा और पाला जाता है, कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद को वो भेजते हैं सीमा पार कर। इन बातों को वो दुनिया के सामने रखेंगे और पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो डेलीगेशन है 59 सदस्यीय यानी 59, इन डेलीगेशन में जो एक नाम है शशि थरूर, इनके नाम पर क्यों घमासान इस समय देश की राजनीति में बना हुआ है। असल में ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन बन रहा था, सरकार बना रही थी, इसमें कांग्रेस जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनसे सरकार ने 4 नाम मांगे थे कि आप 4 नाम दीजिए मुझे डेलीगेशन के लिए, हम दुनिया भर में डेलीगेशन भारत का भेजना चाहते हैं, आप अपने 4 लोगों के नाम हमें दीजिए। इसमें कांग्रेस पार्टी ने जिन 4 नामों को दिया था उनमें से सिर्फ एक नाम को सरकार ने एक्सेप्ट किया है, वो भी किसी भी पार्ट को लीड नहीं कर रहे हैं किसी ग्रुप को, बल्कि उस डेलीगेशन का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने जो 4 नाम दिए थे वो आनंद शर्मा का नाम था, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह। कांग्रेस पार्टी के इन 4 नाम में से सिर्फ एक नाम को सरकार ने शामिल किया है। यहीं पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि जब आप सर्वदलीय डेलीगेशन दुनिया में भेजना चाह रहे हैं और हमसे जब आपने नाम मांगा तो फिर हम जो नाम दिए थे उस नाम को आपने क्यों नहीं शामिल किया। अगर जब आपको शामिल ही नहीं करना था, अपने पसंद के डेलीगेशन को बनाना था या आप जो बनाना चाह रहे थे, तो फिर हमसे नाम ही नहीं मांगते, सीधे मतलब सरकार सभी दलों के सभी सांसदों का एक डेलीगेशन तैयार करती और भेज देती।
लेकिन जब आप हमसे नाम मांगे और जब हमने आपको नाम दिया तो फिर उन नाम को शामिल नहीं करके एक तौर से हमें आप अपमानित कर रहे हैं या हमारे सांसदों को अपमानित कर रहे हैं। वहीं जो शशि थरूर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा घमासान इसलिए मचा हुआ है, एक पक्ष अलग है कि शशि थरूर को यूनाइटेड नेशन और दुनिया की डिप्लोमेसी की लगभग इस समय देश में जो गिने चुने लोग हैं उनमें वो शामिल होते हैं। यानी कि शशि थरूर लगभग 32 सालों तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहे, यूएन में रहे, उनको मतलब विदेश नीति की बहुत समझ है। देश के जो 10 सबसे एक्सपर्ट विदेश नीति की जानकारी रखने वाले लोगों में शशि थरूर है। लेकिन उनके नाम पर घमासान मचे होने की एक और वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों में शशि थरूर की बीजेपी से नज़दीकी बढ़ी है और कांग्रेस से वो थोड़ा नाराज होते दिखे। कई ऐसे मौके देखने को मिले जहां वो कांग्रेस से नाराज दिखे और वो बीजेपी से नज़दीकी उनकी बढ़ी। कई मौक़ों पर कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार को लेकर के आलोचना की या किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का सरकार से एक अलग रुख रहा, ऐसे कई मौके देखने को मिले कि शशि थरूर पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए। यानी पिछले कुछ दिनों में शशि थरूर और बीजेपी के बीच काफ़ी नज़दीकी बढ़ते दिखी है और इसी को कांग्रेस पार्टी जोड़ कर देख रही है कि बीजेपी ने कांग्रेस के इन सांसदों को दरकिनार कर दिया। जो आनंद शर्मा विदेश मंत्री रह चुके, कोई ये भी अनपढ़ नहीं है, ये भी इनके अलावा भी जो अन्य नाम भेजे गए हैं, गौरव गोगोई, इन्हें भी मतलब कि फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश की अच्छी समझ है। कांग्रेस पार्टी ये जरूर कह रही है कि हम शशि थरूर के काबिलियत पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर पार्टी का एक अपना मामला होता है कि वो किन लीडर को अपने किस काम में यूज करेगी। हम शशि थरूर को कहाँ भेजेंगे, उनसे क्या काम लेंगे, वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मुद्दा है। जब आपको खुद नाम डिसाइड करना था तो आप खुद नहीं नाम डिसाइड करके अनाउंसमेंट कर देते, हमसे नाम ही नहीं लेते। और जब नाम लिए तो फिर अपने पसंद के नाम क्यों शामिल किए। यानी कांग्रेस पार्टी टोटल ये कहना चाह रही है कि इस डेलीगेशन, इस सेंसिटिव मुद्दे में भी बीजेपी ने राजनीति की है और कांग्रेस के जो नाम सुझाए गए थे उन्हें दरकिनार कर शशि थरूर या अन्य नामों को उन्होंने शामिल कर एक तौर से ये राजनीतिक पैंतरा बीजेपी खेला है। वह बीजेपी का अपना तर्क है कि शशि थरूर काफ़ी मतलब कि फॉरेन अफेयर के या फॉरेन मामले के काफ़ी जानकार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सवाल तो वही उठता है कि जब आप देश के विपक्षी पार्टी से सांसदों के नाम मांगे तो फिर उन सांसदों को क्यों नहीं शामिल किए। अगर इन 4 नाम में से आपको और नाम चाहिए तो फिर उन्हीं विपक्षी पार्टी को कहते कि हमें और नाम दीजिए, हम इन नाम को चाहते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी उस नाम को देती है आपको, फिर आप शामिल करते। लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने सीधे अपने तरफ से उन्हें जो लगा उन सांसदों को शामिल कर लिया, जिसकी वजह से ही देश के अंदर सियासत में घमासान मचा हुआ है। इतने सेंसिटिव मुद्दे में भी घमासान मचा हुआ है कि इस समय भी सरकार राजनीति कर रही है, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे में भी राजनीति कर रही है, राजनीतिक पैंतरा खेल रही है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पूरा कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।